वेरी warm welcome everyone. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल टेक्स एंड टेक्सटाइल एंड लाइकिंग इट सो मच. इट वॉज अवर फर्स्ट वीडियो और आपका रिस्पॉन्स हमें मोटिवेट करता है ताकि हम अगली वीडियो शूट कर पाए. तो वीक 2, वीडियो नंबर 2 एंड वी आर बैक ऑन. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटिंग टू जॉब वर्क इन केस ऑफ जीएसटी. तो आज हम सिर्फ जॉब वर्क के बारे में बात करने वाले हैं कि जीएसटी के अंदर जॉब वर्क से रिलेटेड क्या इश्यूज आते हैं. टू बिगिन विद, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम जॉब वर्क की डेफिनेशन को देखेंगे. जॉब वर्क का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो बात करता है जॉब वर्क के बारे में. और ये सेक्शन कहता क्या है, आइए वो देखते हैं. द सेक्शन क्लियरली सेज कि जॉब वर्क का मतलब है टू कैरी ऑन एनी प्रोसेस ऑन गुड्स विच बिलोंग्स टू द अदर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर. देखिए, दो चीजें हैं. जॉब वर्क बात करता है कुछ भी प्रोसेस के बारे में जो किसी और की गुड्स पे किया गया हो, और वो जो कोई और है दैट शुड बी अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर. रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर मीन्स वो जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए. इफ देर इज अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर, वो मैन्युफैक्चरर है, अपनी गुड्स बाहर जॉब वर्क के लिए भेजता है, तो माइंड यू उस पर ये कंप्लायंसेस, ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती. एप्लीकेबल किस पे है? जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड है. चलिए, अब अगर हम जॉब वर्क को समझेंगे, व्हाट इज जॉब वर्क, तो टेक्सटाइल के ही अगर हम कंटेक्स्ट में समझें तो जॉब वर्क का बेसिकली मतलब है व्हेन वी आर सेंडिंग आउट अवर गुड्स आइदर फॉर डाइंग, फिनिशिंग, वॉशिंग, उसके बाद उसकी बेबी एम्ब्रॉयडरी और एनी अदर प्रोसेस. आपके फैक्ट्री से गुड्स मूव आउट कर रहे हैं, किसी और की फैक्ट्री में जा रहे हैं फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस, देन वी कॉल इट एज अ जॉब वर्क. गुड्स दे बिलोंग टू यू, बट उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है, इट मीन्स वॉशिंग है या उसकी डाइंग, फिनिशिंग वगैरह वगैरह कुछ भी है, दैट इज टेकिंग प्लेस इन समवन एल्स फैक्ट्री, देन दैट इज योर जॉब वर्क. अगर इसमें आप चेक करेंगे तो बेसिकली देयर आर टू पार्टीज. सबसे पहला है जी आपका जॉब वर्कर, इट मीन्स हु इज कैरिंग आउट द प्रोसेस. और सेकेंड वन है आपका प्रिंसिपल, हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स. तो अगर मैं कंप्लायंसेस के बारे में बात करूं एक जॉब वर्कर से रिलेटेड, तो देर इज अ बिग रिलीफ, देर इज अ बिग बिग रिलीफ. इट मीन्स जो भी जॉब वर्कर है उसको कुछ भी कंप्लायंस नहीं करना, उसको सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर द गुड्स अपना बिल इशू करना है, दैट्स इट. कोई जीएसटी का कंप्लायंस नहीं है, कोई और कंप्लायंस नहीं है. तो जॉब वर्कर को काफी रिलैक्सेशन दी गई है. कारण इसका यह है कि जो नॉर्मली देखा यह गया है, जो नॉर्मली जॉब वर्कर्स हैं, दे आर एमएसएमई, इट मीन्स मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं. उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को मैनेज करें, कंप्लायंसेस की तरफ जाएं. तो गवर्नमेंट ने उनको एक सोलो दे दी कि भैया आपको कुछ नहीं करना. तो अगर आपको कुछ नहीं करना तो किसको करना है? यस, इट हैज टू बी द प्रिंसिपल, मीन्स जिस हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स. सारे के सारे कंप्लायंसेस उसके ऊपर है. अब मजे की बात, सम ऑफ यू माइट बी द प्रिंसिपल हु आर द ओनर्स, जिनकी गुड्स जॉब वर्क के लिए जा रही हैं. वह बोलोगे यार हमारे ऊपर तो ऐसे कुछ कंप्लायंसेस है ही नहीं. द आंसर इज देयर आर सम कंप्लायंसेस, जो कि हम इस वीडियो से डिस्कस करेंगे. So before we move on to compliances, again a very humble request, do subscribe to our channel और नीचे give me a thumbs up. It keeps us motivated. चलिए अब compliances के बारे में बात करते हैं. तो compliance number 1, whenever you are sending your goods for job work, जब भी आपकी गुड्स जॉब वर्क के लिए बाहर जा रही हैं, आप क्या प्रिपेयर करेंगे जी? चलान, नॉट टैक्स इनवॉइस. व्हाट आर यू गोइंग टू प्रिपेयर? चलान. 3 कॉपीज होंगी उसकी, ट्रिप्लीकेट में बनेगा. 2 कॉपीज जॉब वर्कर को जाएंगी, 1 कॉपी आपके पास रहेगी. जॉब वर्कर आफ्टर फिनिशिंग हिज पार्ट 2 कॉपीज में से 1 कॉपी अपने पास रिटेन करेगा और 1 कॉपी
गुड्स के साथ आपको लौटाएगा। पर ध्यान में रखिएगा, यहां पर देयर इज अ कैच। टाइम लिमिट है जॉब वर्क की। ऐसा नहीं है कि जॉब वर्क पे सामान गया और भूल गए भैया, साल 2 साल 5 साल गुड्स ही नहीं आ रही। नो, देयर इज अ कैच हियर, ध्यान दीजिएगा। अगर वो गुड्स आपकी इनपुट हैं, इट मीन्स आपकी ट्रेडेबल आइटम है, द गुड्स हैज टू कम बैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल में वो गुड्स वापस आ जानी चाहिए। पर अगर आपने वो गुड्स कुछ कैपिटल गुड्स की फॉर्म में बाहर भेजी है, इट मीन्स मशीनरी पे कुछ जॉब वर्क हो रहे हैं, आपकी मशीनरी बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ आपने गुड्स बाहर भेजी हैं, देन द टाइम फ्रेम इज फॉर 3 ईयर्स। फिर से एक बार, आपकी ट्रेडेबल आइटम्स हैं, आपका इनपुट है, टाइम पीरियड इज 1 ईयर। कैपिटल गुड्स है, द टाइम पीरियड इज 3 ईयर। अगर इस दौरान, इस टाइम पीरियड में आपकी गुड्स वापस नहीं आती, तो जो भी सामान आपने जॉब वर्कर को दिया होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर सेल। उसको आपकी सेल मान लिया जाएगा। और क्योंकि आपकी वो सेल मान ली जाएगी, आपको उसको GSTR 1 में दिखाना है, अपनी सेल्स की रिटर्न में। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये सब चीजें तो हम सर फॉलो कर ही नहीं रहे थे। तो आज ही अपना हिसाब निकालिए, देखिए कौन कौन सी गुड्स आपने जॉब वर्कर को भेजी हैं, देखिए क्या वो 1 साल और 3 साल रिस्पेक्टिवली आपको वापस आई हैं कि नहीं आई। एंड अगर नहीं आई, प्लीज उसको अपना GSTR 1 में दिखाइए। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ध्यान देते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अक्सर देखा यह गया है कि जब गुड्स हमारी जॉब वर्कर के पास जाती हैं, तो कई बार हमें कस्टमर से एक सेल्स ऑर्डर आ जाता है। कस्टमर बोलता है कि सर ये गुड्स मुझे अर्जेंटली चाहिए, एंड व्हाट वी डू इज कि हम कस्टमर को इनफैक्ट डायरेक्टली जॉब वर्कर से गुड्स डिस्पैच कर देते हैं। वी आर डायरेक्टली डिस्पैचिंग द गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर टू द कस्टमर। सर क्या ये अलाउड है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। पर सर हम तो करते आ रहे हैं। गलत करते आ रहे हैं सर। अगर ऐसा करना हो तो फिर क्या ऑप्शन है? देन देयर आर 2 कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन है, क्या आपका जो GST का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अंदर जो जॉब वर्कर का प्लेस है, उसको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाइए। देयर इज नंबर 1। अगर आप अपने GST के रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करोगे और जो जॉब वर्कर का प्रेमिसेस है, आप उसको भी उसके अंदर एक अपना एड ऑन प्रेमिसेस दिखाओगे, देन यू कैन डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर टू योर कस्टमर डायरेक्टली, नो इश्यूज। सर और इसके अलावा हम उसको एड ऑन नहीं दिखाना चाहते, फिर क्या ऑप्शन है? देन वी हैव सेकंड ऑप्शन कि भैया आपका जो जॉब वर्कर है ना, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इफ जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड, देन यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर। पर अगर इन दोनों में से कुछ एक भी आप फुलफिल नहीं कर पाए, देन आई एम वेरी सॉरी, आप गुड्स जॉब वर्कर से कस्टमर को डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट इशू। सेकंड इशू, अब आप एक चीज और सोचें। कई बार क्या होता है, टेक्सटाइल के लिए हम बात करें, कुछ गुड्स डाइंग के लिए गई हैं, आप चाहते हो कि वो गुड्स डाइंग से ही फिनिशिंग पे चली जाएं। इट मीन्स विदाउट कमिंग टू योर प्रेमिसेस वो गुड्स एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर पे चले जाए। सर क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बट देयर इज अ कंप्लायंस। इसका एक रिटर्न है, इनफैक्ट जॉब वर्क का ही एक रिटर्न है जिसका नाम है ITC 4। सर ये ITC 4, हम तो अभी तक सिर्फ GSTR 1 और GSTR 3 भी भरते आ रहे हैं, या 1 साल हमने GSTR 9 और 9C भी भरा है। नाउ व्हाट इज दिस ITC 4? हाँ, स्टार्टिंग में क्या था कि जब GST लगा 1 जुलाई 17 से लेके 31 मार्च 19 तक, तकरीबन 1.5 से 2 साल तक, गवर्नमेंट ने इसको वेव कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था कि भैया ये रिटर्न आपको नहीं भरना। बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स दिस रिटर्न इज मेड कंपल्सरी, एंड आई डाउट कि हम में से शायद ही कोई इसको भर रहा हो। प्लीज कंसल्ट कीजिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, देखिए कि आपकी ये रिटर्न जा रही है कि नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही तो प्लीज उनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं जा रही। प्लीज कंसल्ट देम।
ये रिटर्न जो है ये क्वार्टरली जाती है, यानी कि अप्रैल मई जून का ये रिटर्न क्वार्टरली जाएगा, और इसका जो ड्यू डेट है दैट इज 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी कि अप्रैल मई जून का जो रिटर्न है वो 25th ऑफ जुलाई को जाएगा, एंड सो ऑन, हर क्वार्टर का रिटर्न जाएगा। इस रिटर्न में आपने जो गुड्स जॉब वर्कर को दी उसकी डिटेल्स आएंगी, सब चालान नंबर आएंगे, गुड्स की डिटेल आएंगी, और जो गुड्स जॉब वर्कर से आपको वापस आई तैयार होके उसकी भी डिटेल आएगी। सो जो गुड्स आपने दी उसकी डिटेल आ रही है, जो गुड्स जॉब वर्कर से आपको वापस आई उसकी भी डिटेल आ रही है, एंड जो हमारा टॉपिक था, जो गुड्स आपकी एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को ट्रांसफर हुई हैं उसकी भी डिटेल्स यहां पे आएंगी। सो अगर आप ITC 4 में वो डिटेल्स दिखाते हो, देन अगेन यू कैन ट्रांसफर योर गुड्स फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू दी अदर जॉब वर्कर। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं जी अपनी कड़ी में, इसी को कंटिन्यू करते हैं। सर यहीं पे ना घबराहट होने लग गई है, सर हम ये रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, सर इज देयर एनी लेट फी, इज देयर एनी पेनल्टी जस्ट लाइक वी हैव इन 3B? द आंसर इज नो। जैसा 3B में पेनल्टी है, नील रिटर्न हो तो 20 रुपया रोजाना, अदरवाइज 50 रुपया रोजाना, डेली बेसिस पे पेनल्टी है, देयर इज नो सच पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ ITC 4। जॉब वर्क का रिटर्न फाइल करने के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, एंड माइंड यू ये जो जॉब वर्क का रिटर्न है सिर्फ प्रिंसिपल को ही फाइल करना है, जॉब वर्कर को फाइल नहीं करना। तो सर क्यों फाइल करें जब पेनल्टी नहीं है तो? बट अगेन देयर इज अ कैच, एक सेक्शन 125 करके है, दैट इज अ जनरल पेनल्टी। बोलते हैं अगर आपने कानून में लिखी हुई किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया तो सरकार एक पेनल्टी लगा सकती है, विच में रेंज अप टू 25,000 रुपीज, 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। तो सर उनको पता कैसे चलेगा? अरे भाई ई-वे बिल बना रहे हो आप, जब गुड्स, ध्यान दीजिए, जब गुड्स जॉब वर्क को जाती हैं आप ई-वे बिल इशू कर रहे हो, पूरा रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास उस ई-वे बिल्स का। हाँ अभी नहीं आया नोटिस, बट येस इन टाइम्स टू कम आ सकता है। सो प्लीज अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, जिसने फाइल नहीं किया कंसल्ट कीजिए, ITC 4 जरूर भरिए। चलिए लास्ट टॉपिक इसमें कवर करते हैं। सर हमारी गुड्स जॉब वर्क से बनके तैयार होके आ चुकी हैं, क्या जॉब वर्कर के बिल पे हमें ITC मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज, अगर तो देखिए आपका जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है और जॉब वर्कर ने बिल के ऊपर GST चार्ज किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट अगर जॉब वर्कर छोटा है, उसकी टर्नओवर कम है, उसने GST चार्ज नहीं किया है, GST में वो अनरजिस्टर्ड है, तो भैया फिर सवाल ही पैदा नहीं होता इनपुट टैक्स क्रेडिट का। बट एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो जाता है, सर उसने अगर GST चार्ज नहीं किया तो क्या हमें RCM के अंडर तो नहीं GST भरना? द आंसर इज नो, फॉर द टाइम बीइंग इसके ऊपर RCM भी नहीं है। सो सिंपल टर्म्स में बात करें, जॉब वर्कर ने बिल के ऊपर GST चार्ज किया है तो ITC मिलेगा, GST चार्ज नहीं किया तो ITC नहीं मिलेगा। बट ध्यान दीजिएगा, जॉब वर्कर के लिए अगली जो 2 लाइनें हैं वो जॉब वर्कर के लिए। जॉब वर्कर भैया, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, टेक्सटाइल के केस में बात करें, और आप बिल इशू कर रहे हैं तो आप GST 5% लगाइएगा। जॉब वर्क इन केस ऑफ टेक्सटाइल इज 5%। हाँ हो सकता है कि आपकी जो परचेजिंग है, जो आप थ्रेड खरीद रहे हैं या जो केमिकल्स खरीद रहे हैं वो 12% है या 18% है, आपका इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम निकलता है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है, आपके पास GST का रिफंड है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंडर। अगर आपकी परचेजेस हायर वैल्यू की हैं और आपका जो सेल का रेट है दैट इज ओनली 5%, देन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज अवेलेबल टू यू फॉर रिफंड पर्पसेस। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही है। जॉब वर्क से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरीज आप मुझे नीचे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यू कैन कॉल मी अप
एंड जाते जाते अगेन एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड आपको बहुत कुछ जानकारी इस चैनल के थ्रू मिलेगी। एंड आई नीड अ थम्स अप फ्रॉम योर साइड। Thank you so much for patient listening and see you in the next video. Thank you so much.